दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 फरवरी को जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा मुस्लिमों की एक बड़ी महापंचायत की जा रही है। इस महापंचायत में मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की जमीयत के लोग बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जिला महासचिव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन से इन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर इस महापंचायत के लिए कुछ मांगे की हैं। पहले तो मुजफ्फरनगर को लेकर इनसे बातें कर लेते हैं। 2 दिन पहले आपने एक मांग पत्र दिया है, किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? ये जमीयत उलमा हिंद का अधिवेशन है। तो हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर से 300 से अधिक बसें और लगभग इससे भी ज़्यादा कार के ज़रिए से लोग शिरकत करेंगे इजलास के अंदर। तो हमने यहाँ प्रशासन से ये बात रखी है कि लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। बाज़ मरतबा होता है कोई असामाजिक तत्व कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ कर दे और मामला बेवजह के कोई बड़ा हो जाए, तो प्रशासन उस पर निगाह रखे। हालांकि ऐसी कोई हमें आशंका भी नहीं है और ऐसा कभी हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवगत कराएं आला हुक्काम को। तो हमने उनको अवगत कराया है। तो मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ से लोग जाने वाले हैं और इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में एक अनुमान है लगभग 20,000 लोग मुजफ्फरनगर ज़िले से शरीक होंगे और सम्मेलन में तो पूरे देश से लाखों लोग शरीक होंगे उसके अंदर। किस तरह का ये सम्मेलन होने वाला है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? एक चीज़ तो यह है कि जमीयत उलमा हिंद के आम अधिवेशन रूटीन में ये होते हैं, किसी विशेष मुद्दे को लेकर कभी नहीं करते। लेकिन इस बार जिस तरह से आप आम मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहे हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की हर मस्जिद मदरसों में जमीयत के लोगों की पिछले कुछ समय से मीटिंगें चल रही हैं, दिल्ली चलो के पोस्टर आपने चस्पा करा दिए हैं। जमीयत उलमा हिंद असल में ऐसा संगठन है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ संगठन है। लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत है। आवाज़ निकलते ही लोग बेचैन हो गए कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने आवाज़ लगाई है, दिल्ली बुलाया है। जहां हम नहीं भी पहुंच पाए, खुद लोगों ने संपर्क किया और बड़ी तादाद में कई लाख तो हमारे प्राइमरी मेंबर हैं, यानी 4 लाख से अधिक तो प्राइमरी मेंबर हैं हमारे। तो ये तो वो लोग हैं जाने वाले जो मेंबरान हैं, उनकी शिरकत है। अगर सब जाने लगें तो शायद दिल्ली जाम हो जाए। बग़ैर किसी बहुत बड़ी तैयारी के ये लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर बड़ी तैयारी करें तो फिर तो शायद इससे कहीं ज़्यादा कुछ और हो जाए। इसमें अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होने वाली? देखिए, मुल्क इस तरह के हालात कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पर लोगों के अंदर नफ़रत पैदा की जाए, जो हमारे मुल्क के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है। जमीयत उलमा हिंद ऐसा नहीं होने देगी। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र के लिए योगदान। कौन लोग हैं वो, किन की ओर आप लोगों का इशारा है कि इनकी वजह से आपको बढ़िया सम्मेलन करना पड़ रहा है? हमें सम्मेलन उनकी वजह से नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। ये हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ लोगों की गतिविधियां देश के अंदर नफ़रत फैलाने की हों, लड़ाने की हों, बांटने की हों, तो जिस संस्था का, जिस संगठन का बुनियाद, उसकी स्थापना देश की उन्नति के लिए हो, देश की एकता अखंडता के लिए हो और देश को आज़ाद कराने के लिए हो। हज़ारों लोगों ने जमीयत उलमा हिंद के कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ाद कराया है। तो अगर देश में किसी तरह की एक्टिविटी से देश का नुकसान होता है या यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का माहौल बनता है, तो जमीयत उलमा हिंद के लोग बेचैन होते हैं और होंगे, उन्हीं को होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ हैं। उन्हीं की कुर्बानियों पर देश आज़ाद हुआ और देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो और क्या मुख्य मुद्दे हैं, किस तरह की चीज़ें इसमें जो बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्या चीज़ें उनको बताई जाएंगी? बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे हमारे मजहबी मामलात हैं, मदारिस है हमारे,
تو مذہبی اعتبار سے ملک کا دستور یہ ہے کہ تمام ملک کے رہنے والے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے اداروں کو چلائیں، اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز گتیودھیاں جو ہیں ان میں کسی کو کوئی دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج مدارس کو سروے کے نام پر غلط نگاہ سے اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو جمعیت علماء ہند ضرور اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچائے گی کہ لیکن سروے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو سروے میں تو وہ لوگ پکڑ میں آ جائیں گے نا جو مدرسوں کے نام پر اویدھ اگائی کر رہے ہیں۔ نہیں، مدرسہ کے نام پہ اویدھ اگائی ایسا کچھ نہیں ہے، مدارس ہیں، اویدھ اگائی کرنے والوں کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مدرسے کے لوگ نہیں ہیں۔ اور کس طرح کی چیزیں اس میں آنے والی؟ بھائی یکساں سول کوڈ کی بات ہے تو ملک میں کتنی مذاہب کے ماننے والے لوگ، مختلف مزاج، مختلف فکر، مختلف سوچ، آپ ایک ہی دھاگے میں، ایک ہی لڑی میں مختلف مذہب کے لوگ اگر ہیں، ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، تو یہ ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ اسے توڑنا چاہیں کہ بس ایک ہی طریقے سے ہوگا تو آپ ملک کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے اس طرح کے پیغامات ہیں ہمارے۔ توڑنے کی بات آپ نے کی ہے، حال ہی میں بابا رام دیو کا ایک بیان آیا ہے، مسلموں کی نماز کو لے کر وہ ٹپنی کر رہے ہیں، اچھا خاصا ویرود ان کے اس بیان کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے۔ جمعیت کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جمعیت ہر مدعے کو لے کر سامنے آتی ہے، اس بیان پر کیوں چپ سادے ہوئے ہیں؟ اصل میں کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کو اہمیت دی جائے تو یقیناً جمعیت علماء ہند اس کو اسی نظریے سے دیکھتی ہے۔ جیسے وہ نماز پر ٹپنی کر، بالکل، کوئی چیز ایسی ہے کہ ایک آدمی کا مقصد ہی وہ ہے کہ جیسے میں نے بد زبانی کی، مذہب کے خلاف بولا، نفرت پھیلانے کی بات کی، تو میرے لیے بھی اس کی سوچ اور اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں بھی لوگ گالیاں دیں تاکہ ان کا مشن پورا ہو۔ بابا رام دیو اسلام مذہب کی بات کرتے ہیں اور رام لیلا میدان سے بھاگے برقع پہن کر، وہ جس برقعے نے اس کی جان بچائی وہ برقع بھی اسلام ہی کی پہچان اور علامت ہے۔ وہ بھول گئے اس بات کو۔ اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی تعلیمات کو سوچ سمجھ کر، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں تو وہ گرویدہ ہو جائیں گے، اسلام کے انویائی ہو جائیں گے۔ انہیں سمجھنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور ان کی لینگویج بھی بدل جائے گی، وہ بھی پھر محبت اور پیار کی ہی بات کریں گے، امن و شانتی کی بات کریں گے۔ لیکن یہ وہی بابا رام دیو ہیں جو ایک سمے میں جمعیت کے منچ پر نظر آتے تھے۔ ہاں، ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے۔ ہم جوڑنے کی وجہ سے جمعیت علماء ہند مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے اسٹیج پر بلا کر جو ہندوستان کی اصل آتما ہے، اس کی روح ہے، اس کو دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھو یہ جمعیت کا اسٹیج ہے، یا ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بودھ بھی ہے، پارسی بھی ہے، جین بھی ہے، اور یہی ہندوستان ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی پھر اپنی غلط سوچ کی طرف جاتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 2024 کے چناؤ اگلے سال ہونے ہیں، نکائی چناؤ بھی اس سال ہونے ہیں، آپ کے اس سمیلن کو چناؤ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ چناؤ کو لے کر کوئی رننیتی تیار ہونے والی ہے؟ اب پتہ نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور دیکھ رہا ہے، ہمارا تو کام اپنے روٹین میں اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ چناؤ بھی آنے جانے والی چیز ہے، حکومتیں بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ جمعیت علماء ہند 103 سال سے دیش میں کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ سب آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے۔ جمعیت علماء ہند اپنے مشن میں، اپنے فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ اسی کے اعتبار سے چلتی رہے گی۔ ہوا کا رخ کچھ بھی ہو، ہم اپنی سوچ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مسلموں کو کس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں جن چیزوں پر اس سمیلن میں بھی چرچا ہونے والی ہے؟ آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ جو ورتمان میں سرکار چل رہی ہے مسلموں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سرکار کا نعرہ تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، وہ نعرہ ساکار نہیں ہوا، بس میں یہی کہوں گا۔ ایسا کیوں لگتا ایسا اس لیے لگتا ہے کہ یہ آپ کو بھی لگنا چاہیے اور یہ آپ کو بھی دکھانا چاہیے، میڈیا کو بھی دکھانا چاہیے کہ اقلیتوں کے لیے، مائنورٹی کے لیے تعلیمی اداروں کی کیا پوزیشن ہے، ان کے لیے کیا بجٹ ہے، ان کے لیے کیا پلان ہے سرکار کا۔ اگر ہے کسی کے پاس تو اسے پیش کرے۔ پلان کی؟ اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں، بجٹ کی بات کر رہے ہیں،
प्रधान मंत्री आवास योजना में अच्छे खासी मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के सरकार योजना ला रही है। देखिए वो जो फ़ीसद है, फ़ीसद के एतबार से कम है। और तालीम के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो करना चाहिए वो यही नहीं है, और किसी और ने भी नहीं किया, किसी और ने भी नहीं किया। अगर किसी का अच्छा काम है तो हमें वो ही गुरेज नहीं है अच्छे काम को अच्छा कहने में। देखिए हम ये भी कहेंगे कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ऐसे और भी हुकूमतें आती रही जाती रही, जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से किसी ने भी नहीं तो जमीयत का मकसद है कि जो भाईचारा है उसको कायम किया जाए, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। किया। बिल्कुल हर हाल में हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने मई के महीने में 2022 में ऐलान किया था, पूरे देश के अंदर हम सद्भावना संसद 1000 करेंगे, मुल्क के शहरों शहर में, बड़े शहरों में, छोटों में, गांव देहातों में, और सद्भावना कमेटियों का गठन। तो उस पर पूरी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। जमीयत सद्भावना मंच सक्रिय है और अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। इस भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की पहल आपके द्वारा की जा रही है? मैंने बताया ना, इसको बढ़ावा देने के लिए ही सद्भावना मंच का क़याम किया गया है। और जो सद्भावना संसद का आयोजन किया जा रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मज़हब के नाम पर न लड़ा जाए, दूरियां कम हो, और सब आपस में मिलकर सर जोड़ कर बैठें और देश की एकता, अखंडता, उन्नति के लिए फ़िक्रमंद हों और उसके लिए काम करें। मुजफ्फरनगर के जिला महासचिव आप हैं, मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए कोई मैसेज जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं? हाँ, मैं ख़ास तौर से अपने लोगों से ये कहूँगा, बल्कि मुजफ्फरनगर की आम जनता से कहूँगा कि ये सम्मेलन देश के लिए है, देश की उन्नति विकास के लिए है, आपसी सौहार्द के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है। तो इसमें योगदान करें। कुछ लोग वहाँ शरीक होंगे, वहाँ जाएंगे, वो शांतिपूर्वक तरीके से जाएं, शांतिपूर्वक तरीके से आएँ। जो लोग यहाँ हैं वो यहाँ रहकर उनके लिए जाने की, आने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो ये भी उनका हम योगदान मानेंगे। इसमें टाइमिंग किस तरह की रहने वाली है, कब लोग निकलेंगे मुजफ्फरनगर से, कब वहाँ पे समापन इस कार्यक्रम का किया जाएगा? देखिए 9 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। लोगों में उत्सुकता है, एक जज्बा है, जोश है, खुद से है। तो रात में ही लोग, हमने चाहा कि ये 3 बजे 4 बजे निकलें, लेकिन अभी पूरे ज़िले से जो इन्फॉर्मेशन है तो रात में ही 11 बजे से लोग निकलने शुरू हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में लोग पहुँचने वाले? 300 बसें। और हमारी बस का मतलब ये नहीं होता कि जितनी सीट है इतने ही आदमी, हमारी बस का मतलब है 50 सीट है तो 70 आदमी, इस तरीके से भर के जाएंगी। और एक विशेष बात यह है कि हमारे जाने वाले अपना खाना, अपना पानी, अपना बिछाने के लिए कपड़ा, अपना किराया, गाड़ी का इंतज़ाम खुद से करते हैं। हमारे ऊपर कोई लोड नहीं कि हम उनके लिए व्यवस्था ही करा दें। तो ये जमीयत उलमा हिंद के लिए लोगों में जज्बा है, जोश है, मोहब्बत है। और ख़ास तौर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब इस वक्त देश के लिए और कौम व मिल्लत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इस दिन सारी बुनियादों पर आज जागरूक हुआ है, हमारी कौम जागरूक हुई है, और उस जोश और जज्बे के साथ वो तैयार है हर तरह इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि की अगर बात की जाए तो कौन मुख्य चेहरे वहाँ पर नजर आने वाले? देखिए वो जब इजलास शुरू होगा तो सब चेहरा आपको दिखा दे जाएंगे, किसी के ऊपर पर्दा नहीं होगा। जमीयत उलमाए हिंद के बारे में कहा जाता है कि मदनी साहब, अरशद मदनी जो हैं, उनकी अलग जमीयत है, आप लोगों की अलग जमीयत है, महमूद साहब की। वो तो अपनी अपनी बहरहाल नज़रियात हैं, तो सबको आज़ादी है भाई, आज़ाद हिंदुस्तान में अपना अपना काम सब कर ही रहे, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति भी नहीं है किसी को। आपकी जमीयत में और उनकी जमीयत में किस तरह का अंतर है? नहीं, अरशद मदनी साहब खुद हमारे प्रोग्राम में शरीक रहेंगे, वो भी खिदमत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आपका है कि भले ही जमीयत अलग अलग हो लेकिन मकसद एक है। मकसद भी एक है, काम भी एक ही है। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के जिला महासचिव कारी जाकिर साहब मौजूद थे, जो जानकारी दे रहे थे किस तरह का ये सम्मेलन होने जा रहा है, कितनी संख्या में मुजफ्फरनगर के लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। भाईचारे को बढ़ावा देने की ये बात कर रहे हैं कि हमारा प्रयास है भाईचारा कायम रहे। देश भर में जो इन दिनों बयानबाजी चल रही है उन चीज़ों से जनता को हटाकर भाईचारे की ओर लाया जाए।
میں اپنا سہیوگی سدھیر چودھری کے ساتھ تنویر ملک، انڈیا پلس نیوز، مظفر نگر۔ انڈیا پلس نیوز، صرف وہی جو صحیح۔